रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। रामायण में भी ये कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था, इसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में अमृत कैसे आया, इसे वहाँ कैसे स्थापित किया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। उसने मन ही मन में तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूँगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुँची। वह मैं दानव की बेटी थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। माँ कई शक्तियों से लैस थी। अमृत कलश चंद्रलोक पर था। वहाँ मंदोदरी जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। उसकी माँ और पिता ने ये शक्तियाँ उसे दी। वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहाँ जाकर भी वहाँ के अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई इसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया था। चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था। कोई व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैस निकलती थी, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था, इसलिए अमृत कलश के पहुंचना और इसमें से अमृत चुराना असंभव जैसा था। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव के साल में एक बार आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहाँ से निकालते हैं, तब धरती पर कुछ बूंदें गिराते हैं। मंदोदरी के सामने ये अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहाँ से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की पर छोड़ा। खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती की ओर छलांग लगा दी। पति को अमर करने के काम में उसने देवर विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले यही कहा कि चोरी के अमृत का इस्तेमाल कतई उचित नहीं है। बाद में वह तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश या अचेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। विभीषण ऐसे शख्स भी थे जिन्हें नाड़ी का ज्ञान था। वह उस समय के एकमात्र वैस्कुलर सर्जन भी थे। इस अमृत के बारे में विभीषण ने राम को बताया। फिर विभीषण से यह रहस्य जानकर राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।